जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसी ही इनकी हालत हो गई। इतना सोच रहे हैं कि सोच पर इन्होंने एक बड़ा थीसिस लिख दिया है जो इनको सबमिशन में देने का है अभी, तभी इनको पीएचडी की डिग्री मिली। उन्होंने जो भयानक यहाँ किया वो इनके साथ भयानक वहां हो गया। भले ही इन्होंने आपको कांटेक्ट में नहीं होंगे, देखा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी जरूर निकलवा रहे होंगे। इन्होंने जो सोच लिया है ना, सोच समझ के जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो ऐसी वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, उसकी फिल्म जरूर बनेगी। जब भी कोई हमें छोड़कर जाता है तो सामने वाला व्यक्ति हमें खोता है। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु जी संवारते हैं और महेश जी डिस्ट्रॉय करते हैं। जब तक आप दुनिया में प्रेम को खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कई सारे लोगों के सवालों के जवाब देना है। देखते हैं बीच बीच में जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से एक एक सवाल लेकर उसका जवाब दे दूंगी। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो जिस तरीके से भी हमारा मुद्दा निकलेगा, हमारा टॉपिक निकलेगा, उसमें से शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। तो देखते रहिए, कंसंट्रेट करके, फोकस्ड होकर। और ये किसी भी जेंडर बेस्ड नहीं है, ना कास्ट और ना रिलीजन ना कल्चर, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। और मुझे एक सवाल ना नॉन स्टॉप आ रहा होता है, मेरे बारे में कुछ बताइए भाई। आपका इंट्यूशन अगर आपको इजाजत देता है कि ये रीडिंग आपकी है तो आपके लिए है। यदि आपका इंट्यूशन इजाजत नहीं देता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। और रीडिंग के आगे पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, शायद वो आपके लिए हो सकती है। आप स्टार्ट टू फिनिश रीडिंग देखिए, यदि आपसे रिजोनेट होती है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। अन्यथा वो मैसेज हो सकता है कोई एक ही पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो, बाकी के सारे मैसेजेस किसी और के लिए हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए हो लेकिन 2 3 4 मैसेजेस वो किसी और के लिए हो। तो कुछ भी हो सकता है। और साथ ही आपके काउंटर पार्ट भी ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा चीजें भी हो सकती है। इसी के लिए आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहां मैंने बोला कि प्रेम, वहां आप अपनी नौकरी, अपना भाई बहन, अपने माता पिता, जो भी जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो उस व्यक्ति को या उस चीज को रख कर देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि आपके जीवन में किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। वैसे जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हाईलाइटेड होती है, मैं वैसे ही बता देती हूँ कि ये करियर के अकॉर्डिंग है, ये प्रेम के अकॉर्डिंग है, ये इस चीज के अकॉर्डिंग है। तो आपको उसके हिसाब से रीडिंग देखना है, ठीक है। आपका इंट्यूशन अगर आपको गवाही देता है तो वैसे भी हाथी पर मत जाइएगा। मतलब सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई कल्चर कुछ भी नहीं होता है। जेंडर के लिए तो टाइम भी नहीं, मतलब सॉरी, सोल के लिए तो टाइम भी नहीं होता है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के हिसाब से देखिए, ठीक है। बड़ा लेक्चर दे दिया ना मैंने, देखिए। अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज बन रही है, क्या आपको जानने की जरूरत है। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किसकी एनर्जी है? सबसे पहले तो वही देखा जाए कि ये किसकी एनर्जी है। किसकी एनर्जी है ये यूनिवर्स, किसकी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए 3 3 चीजें दी गई। ओके, समझ गए। ये जिस व्यक्ति ने आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में डाला, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, वो व्यक्ति आपके जीवन में नए बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं।
वो चाहते हैं कि आपके जीवन में वापस आया जाए। अब मतलब अब इस व्यक्ति के मन में प्रेम जाग रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। जो व्यक्ति पहले आपकी तरफ आते आते इस व्यक्ति ने आपको इस तरीके से बुरी हालत में छोड़ा, इस तरीके की सिचुएशन में लाके छोड़ा, वही है ना, मतलब जब कर्मा हिट करता है तो व्यक्ति को, वो एक कहावत भी है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसी ही इनकी हालत हो गई। अब इनको कर्मा ने हिट किया तो इसका मतलब ये है कि इनको आपकी तरफ आना है, भागना है। अब क्या कर सकते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। पहले थर्ड पार्टी में डालो, फिर बाद में आओ शादी करना है मुझे। ये वही बात हो गई कि पहले ही घाव दे दो, मतलब अच्छे से काट पीट के मस्त से भुर्जी बना दो, चटनी बना दो उसी व्यक्ति की। उसके बाद में आओ मरण लेकर, आओ बाबू सुना, मैं तुम्हें मस्त से जोड़ देता हूँ, फेविकॉल लगा के, बहुत अच्छा सा फेविक्विक जैसा कोई जोड़ लगा देता हूँ, और उसके बाद में उसी के ऊपर मरहम लगा के पट्टियां बांध देता हूँ। क्या अच्छा प्यार है, वाह वाह वाह। इस तरीके का इनका हो रहा है। पहले इन्होंने दे दिया घाव, अब ये बोल रहे हैं कि मुझे वापस आना है। क्या बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को? आपके पास कोई शब्द होंगे तो बता दीजिए। ये इनकी वजह से नहीं आ रहे, ये आ रहे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, बिकॉज डिवाइन इनको वापस भेज रही है। ठीक है, और वैसे भी 2-3 दिन से वापस आ रहे की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ तो आपको बताने की जरूर कोशिश कर रही है। बस आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से इसको समझ के लेने का है कि ये क्या बताना चाहते हैं आपको। और बताए यूनिवर्स, और क्या हमारे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या। बहुत सोच समझ के आ रहे हैं ये व्यक्ति, इतना सोच समझ के आ रहे, इतना सोच समझ के आ रहे कि इनकी सोच ने भी, मतलब इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि सोच पर इन्होंने एक बड़ा थीसिस लिख दिया है जो इनको सबमिशन में देने का है अभी, तभी इनको पीएचडी की डिग्री मिली। बहुत सोचते हैं, और आप है कि कुछ सोचते ही नहीं आप ऐसे। ये एनर्जी परसों की रीडिंग में भी थी, आज की रीडिंग में भी यही एनर्जी है। मतलब इस एनर्जी में जरूर कोई ना कोई है। मतलब आप लोगों में से 70-80% तो लोग इसी एनर्जी में है, आने का नहीं। हाँ वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, तो यहाँ आने का नहीं ये आपने बोल दिया है, अब आने का नहीं। और बताए, ये थक गए भाई, बहुत थक गए आपके पार्टनर, इतना थक गए ना, क्या बोले। जो पास्ट टेंस इन्होंने किया है ना, वो पास्ट टेंस इतना भयानक था कि उस भयानक चीज की वजह से आज ये जिस थर्ड पार्टी में गए, उन्होंने जो भयानक यहाँ किया वो इनके साथ भयानक वहां हो गया, और उस भयानक की वजह से ये इतना थक गए, ये ऐसा थक गए। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इधर से डिवाइन लगे पड़े हैं पीछे, उधर से वो थर्ड पार्टी लगी पड़ी है पीछे। इनका तो डिवाइन, और ये जैसे दिखे ना, ये आपके पार्टनर है, ये इधर से डिवाइन है। ठीक है, इधर से डिवाइन का प्रेशर है, इधर से थर्ड पार्टी का प्रेशर है, और आपके पार्टनर हो गए ऐसे। इनका बन गया सैंडविच बीच में इनको क्या बोला जाए अभी, जिस इंसान का सैंडविच ही बन चुका है उसको बोल के कोई मतलब भी नहीं है। और बताएंगे, और क्या रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में, और बताएं। बहुत सारा कुछ आ रहा है। नई बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके जीवन में, नई बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके जीवन में, बिकॉज आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी में है कि रो रो के ये इनका हो गया बुरा हाल, और ये आना चाहते हैं आपके जीवन में वापस। और आप है कि, और ये है कि दिल की मानता नहीं इनका, और आप है कि मानना नहीं चाहते हैं, और ये आना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, और ये किसी भी तरीके से आकर रहेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो इनको अट्रैक्ट कर रही है। भले ही इन्होंने आपको कांटेक्ट में नहीं होंगे, देखा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी जरूर निकलवा रहे होंगे कि दिमाग से खेल रहे हैं ना,
तो थोड़ा दिमाग से जो खेलते हैं वो लोग जानकारी अपने आप इकट्ठा कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और आप लोग भोले मासूम की तरह रहते हैं ऐसे ही इंतजार में, वेट करते हुए। आपको लगता है कि आप ही ने तलवार ऐसी की हुई है। भाई ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं समझना, सामने वाले भी बड़े शातिर खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये है कि ये किसी भी तरीके से आना चाहते हैं तो आना चाहते हैं। अब हर तरीके से साम दाम दंड भेद ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आपके जीवन में आकर रहेंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 1111 फिर से आप टाइप कर सकते हैं, बिकॉज 1111 की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और देखते हैं आपके जीवन में और क्या क्या। और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। आ गया है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपसे बात करके रहेंगे। फिर चाहे आप इनका फोन उठाए या ना उठाए, फिर चाहे आप इनसे बात करना चाहे या ना करना चाहे, फिर चाहे आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे या ना दे, बस ये आपको फोन करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे। ये नहीं जानते हैं कि इनको क्या करना है, आगे इनका क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो सोच लिया है ना, सोच समझ के जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो ऐसी वेस्ट थोड़ी ना जाएगी। उसकी फिल्म जरूर बनेगी, मतलब आपके जीवन की फिल्म जरूर बनेगी। और वो उसका स्क्रीन प्ले ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, डायलॉग कॉपी पर काम चल रहा है इनका। और बताए यूनिवर्स और क्या चल रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या हमें व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। और बताए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ते लड़ते थक गए हैं, इन्होंने आपके लिए कदम उठा लिया है। ये हर किसी से लड़ते फिर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, किससे पहले लड़ू किससे बाद में लड़ू, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि इसके आगे कार्ड्स नहीं होंगे, ये लास्ट। हो सकता है कि इनके जीवन में जितने लोग आपके अपोजिशन वाले जितने थे ना, जो नहीं चाहते थे कि आप लोग मिले, जो नहीं चाहते थे कि आपका प्यार आगे चले, जो नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ इस तरीके से अच्छी हैप्पी लाइफ रहे, वो सारे लोग जो है ना, जैसे इन्होंने डिसीजन लिया ना आपकी तरफ आने का, वो सारे लोग ऐसे बिल में से कैसे बाहर निकल जाते, ऐसे वैसे निकल गए बाहर। और ये बेचारे इस तरीके से लड़ रहे आपके लिए। रात में आपकी याद आती है, दिन में इनका सब दिमाग खाते हैं, दिमाग खा खा के इनसे सब ऐसे काम करवाते हैं लड़ाई के। तो ये लड़ रहे हैं आपके लिए, बिकॉज ये आपसे प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम की वजह से इनको इस तरीके से आपके लिए कदम उठाना पड़ रहा है। अच्छा हुआ कम से कम एक्शन का कार्ड है, कुछ तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, नहीं तो अब तक सोच रहे थे, सोच रहे सोच रहे सोच रहे, अब एक्शन है, एक्शन है। सामने वाले ने जो एक्शन किया उस पर ये रिएक्ट भी कर रहे हैं, मतलब हाँ, ये आपके लिए जरूर कदम उठा रहे हैं। और आने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये आना ही चाहते हैं आपके जीवन में, किसी भी तरीके से आकर रहेंगे भाई। अब देखते हैं इनके ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये। बताइए यूनिवर्स, ये क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, ये क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ये आपको बस दूर से ही एडमायर करते हैं, पास आकर कुछ बताना नहीं है, दूर दूर से सब कुछ करते रहो। लस्ट की फीलिंग है, आप समझ ही सकते हैं, आप लस्ट वाली फीलिंग है। इस रिश्ते को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। भागे थे ना, उसी रनिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब फिर से नहीं भागेंगे, जो पहली बार भाग गए थे ना उसके बारे में सोच रहे हैं, और दोबारा नहीं भागने के बारे में सोच रहे हैं। नरिश करना चाहते हैं, आपके साथ बुढ़ा होना चाहते हैं, फिर बूढ़ा और बूढ़ी दोनों मिलकर रीडिंग देखेगा। टाइम, ये थोड़ा सा टाइम मांगना चाहते हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज इनको थोड़ा टाइम दे दीजिए करके। विड्रॉ, ये जहां भी थे वहां से विड्रॉ नहीं किया है, आपको पता है वहां भी क्या हो गया है इनके साथ, जो यहाँ हुआ वही वहां हो। फेक मास्क प्रिटेंड कर रहे हैं, फेक मास्क, याद रखिएगा। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, मतलब वही आने वाली एनर्जी जो है ना वो कंफर्म है। मेमोरीज, आपकी यादों ने इनको पागल करके रखा हुआ है, लॉन्गिंग, ये
बहुत क्रेव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना ही चाहते हैं। एस्केपिंग भाई, भागने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ये भागे थे कंफर्म है, और ये दोबारा नहीं भागना चाहते हैं, ये भी कंफर्म है। ऑब्सेशन, ये बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे, इनको नशा, ये आपका नशा है। कन्फेस, ये जो चीजें इन्होंने की ना, आकर कन्फेस करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब थकार तो पहले ही चुके हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने हमको बता दिया था। इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहते हैं। इनका दिल है इसमें धुआं धुआं, इनके दिल में है। डिवाइन फेमिनाइन, कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर है। इमोशनल स्टॉर्म, इनके जीवन में तूफान आ चुका है भावनाओं का, इनकी भावनाएं इनसे संभली नहीं जा रही, संभाले नहीं संभली जा रही। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे देना था कि किसी का कहना था कि वो उनके पार्टनर को बहुत फोन करते हैं, लेकिन उनके पार्टनर उनका फोन नहीं उठाते हैं। तो भाई आप, मैंने इसके पहले की रीडिंग्स आप देख लीजिए, थोड़ा सा 2 4 5 6 रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी इस रीडिंग, मतलब पहले की रीडिंग्स में भी ये बात बोली थी कि आपको एक बार ट्राई करना है, 2 बार ट्राई करना है, 3 बार ट्राई करना है, 3 के ऊपर कभी किसी को चांस नहीं देने का, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने का, भले ही आप उनसे दिल से कितना भी प्यार करते हैं, कितना भी, लेकिन जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसीलिए चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, प्रेम वाले रिश्ते में हो, रिश्ते वाले रिश्ते में हो, या किसी भी रिश्ते में हो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, तभी तो दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देगी ना। आप कब तक किसके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, और क्यों गिड़गिड़ाने का। पहला प्रेम स्वयं से स्वयं को करना चाहिए, ठीक है। जब आप अपने आप के प्रेम में पड़ते हैं, तभी दुनिया भी आपके प्रेम में पड़ती है। जब तक आप दुनिया में प्रेम को खोजेंगे, आपको नहीं मिलेगा। प्रेम आपके अंदर होता है, आपके अंतर्मन में होता है। अपने आप से प्रेम करिए, और हर व्यक्ति दुनिया में अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए वो प्रेम को ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है कि दुनिया ने भी मुझसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसे कहीं और प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि प्रेम कहीं और है ही नहीं बाहर। प्रेम हमारे अंतर्मन में है, इसीलिए हमें प्रेम हमारे अंतर्मन में ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढने का, ठीक है। तो आपको, यदि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से बोल भी रहे हैं या फोन भी नहीं उठा रहे हैं, लेट गो। आप अपने आप पर फोकस्ड हो जाइए, और इतना शाइन करिए कि उस पार्टनर ने आपको सामने से फोन करना चाहिए, ठीक है। आपने अपने जीवन में मौका दे दिया ना उनको, और याद रखिएगा, हम किसी को कभी नहीं खोते, ठीक है। जब भी कोई हमें छोड़कर जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति हमें खोता है, क्योंकि उसे हमारे प्यार की कदर नहीं होती है, और जो प्यार को ठुकराता है, उसे दुनिया में कहीं और प्यार नहीं मिलता है। तो ये तो लिखित है चीजें, मतलब जैसे जिस तरीके का कर्म होता है, उसके हिसाब से सजा होती है। लेकिन हम उसको सजा देने वाले कोई नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है, हमने भी जाने अनजाने कई पाप किए हैं, तो हमें कोई सजा देने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हमारे हाथ में है, वो है हमारे कर्म। हम अपने कर्मों को इस तरीके से बना सकते हैं, हम हमारे कर्मों से इस तरीके से बन सकते हैं, उस पोजीशन पर जा सकते हैं जहां से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, मतलब चाहे उसका कर्म अच्छा हो या बुरा, वो व्यक्ति एक बार पलट कर आपकी तरफ जरूर देखे, ठीक है। और जब वो आपकी तरफ पलट कर देखे, तो आप वैसे मुकाम पर होने चाहिए जहां आपको देखने के बाद उस व्यक्ति को एक बार एहसास जरूर होना चाहिए कि उसने क्या खोया। उसके जीवन के सामने से, उसकी आंखों के सामने से पूरा जीवन फ्लैशबैक की तरह गुजरना चाहिए, विद इन अ सेकेंड। तब आपने कुछ कर दिखाया, वो होता है प्रेम, ठीक है। और प्रेम में जेलसी नहीं होती है कि आप उसको दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, वो फिर काम नहीं करेगा।
वो कभी काम नहीं करेगा कि आपको सामने वाले को दिखाना है, इसके लिए आप अपने आप पर काम कर रहे हैं ताकि वो एक दिन आकर पछताए। वैसा नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस रहना पड़ता है। सामने वाला जब आए तब आए। भावनाएं ऐसी होनी चाहिए मन में। और जब आपके मन में ये भावनाएं होती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है सामने वाले से, तब ये चीजें अप्लाई होती है आपके जीवन में। और यही रियलिटी है लाइफ। लाइफ ऐसी ही चलती है, सर्कल की तरह, एक साइकिल है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक साइकिल है। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु जी संवारते हैं और महेश जी डिस्ट्रॉय करते हैं। जब डिस्ट्रॉय होता है फिर जाता है ब्रह्मा जी के पास, फिर बनता है, फिर आता है। ये चक्र है, ये जीवन का चक्र है। और इसी चक्र में हर एक चीज रिसाइकल हो रही होती है, चाहे वो आपका जीवन हो, आपका कर्मा हो, कोई भी चीज हो। हर एक चीज इसी चक्र में चलती है। हर एक चीज का साइकिल होता है। हमने देखा ना, व्यक्ति का पैदा होने से लेकर मरने तक का भी एक साइकिल है। चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति हो, कोई भी चीज हो, मतलब वनस्पति पेड़ की हो और जानवर हो, कोई भी हो, हर एक चीज का एक साइकिल है। वो उसी साइकिल से पैदा होती है और उसी साइकिल से विलीन होती है अनंत। तो वैसा ही प्रेम भी है, उसका भी एक साइकिल है। वैसे ही भावनाएं है, उसका भी एक साइकिल है। तो हर एक चीज एक साइकिल में घूम रही है। तो आप कोई नहीं है या हम कोई नहीं है। हम एक करता है, करविता कोई और है, मतलब कराने वाला कोई और है। हम एक करता है, कर रहे हैं। कराने वाला जो कराना है हमारे हाथ से करा है। ठीक है। तो आपको बस अपने कर्मों के बारे में सोचना है कि आपके हाथ से ऐसा कोई जाने अनजाने कर्म ना हो जाए जिसका पछतावा आपको फ्यूचर में हो। बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचिए। ठीक है। जैसा है वैसा है, बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। और जो जाता है ना आपके जीवन से, जाने दीजिए। इसके पहले भी मैंने बोला है कि अगर किसी को खाई में गिरना है ना भाई, गिरने दीजिए, डूबने दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन के ऊपर कभी किसी को नहीं रोकना। ठीक है। ना रोकना, ना टोकना, ना कुछ ना कुछ। उल्टा पता है, खुद ही उनके जीवन से इतनी दूर निकल जाना कि भाई वो ढूंढते रहे। समझे। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना। अब देखते हैं एंजल्स आपको आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। बताए एंजल्स, क्या है गाइडेंसेस। बताए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंसेस है। बताए। तीन का ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई है। स्ट्रांगली पहले भी आ गया था। फॉलिंग फास्ट, अब भी थोड़े टाइम पहले बोला ना, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी विश पूरी होने जा रही है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जो भी आपने विश मांगी थी, यूनिवर्स में जो भी मैनिफेस्ट किया था, वो यूनिवर्स आपको आपके जीवन में देने जा रहे हैं। बताए। एडवेंचर, आपके जीवन में एडवेंचर आ रहा है। कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है आपका, वो सोल लेवल का कनेक्शन। ठीक है। ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन तो पक्का है। और सोल लेवल का, सोलमेट भी कोई ना कोई हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर आपका कोई ना कोई हो सकता है। और बताएं एंजल्स, और क्या गाइडेंसेस है। और बताएं। सरप्राइज आ रहा है आपके जीवन में। हाँ, सरप्राइज आ रहा है, बिकॉज ये आना चाहते हैं ना, ये सरप्राइजिंगली आना चाहते हैं आपके जीवन में। आपको बताना नहीं चाहते हैं, बस आपको भ्रम में रखना चाहते हैं। मुखौटा पहनकर दिखाना चाहते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सारा पड़ रहा है। वेडिंग, यही सरप्राइज आ रहा है आपके जीवन में कि आपको ये वेडिंग का ऑफर देना चाहते हैं। हाँ जी, शादी वाला आपका ऑफर जरूर आ रहा है। और बताए यूनिवर्स, और क्या जानने की जरूरत है हमारे व्यूअर्स को। और बताए यूनिवर्स। बस हो गया अभी। रिलैक्स रहिए, सिंपलिसिटी में रहिए। ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने का नहीं, हर चीज को लेट गो करने का। सेक्रीफाइस मतलब, जब भी आप प्यार करेंगे, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, जहां आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, वहां सेक्रीफाइस जरूरी होता है। ठीक है। और स्पेशली प्रेम, प्रेम सेक्रीफाइस मांगता है। नर्चर, आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की जरूरत है। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आज। क्या है गाइडेंसेस उनकी तरफ से आपके लिए। बताए भगवान जी,
क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है? क्या है गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए? भैरवा वृष्टि। भैरवा, आपको भय से मुक्त होना है, ज्यादा डर में नहीं जीने का, ठीक है? डर के आगे जीत है, ये सभी को पता है। तो डरने का क्यों, है ना? तो आपके हर एक डर, जितने भी फियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में होते हैं, बचपन से लेकर तो बहुत सारे आज तक के जितने भी आपके डर होंगे, वो सारे डर को दूर निकालने का है। और इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां पर मैंने सारी चीजें अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आपको बाकी की गाइडेंसेस भी मिलते रहेगी, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स। ओके, देन आपको डर से मुक्ति चाहिए तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी चीजें? तो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने हर एक चक्रास को अलाइन करना पड़ेगा, स्पेशली 3 चक्रा जो मैंने बताए थे। कौन से? रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा। तीनों चक्रास को आपको बैलेंस करना है, तब आपके मन से फियर जाएगा, ठीक है? जब ये 3 चक्रा अलाइन होंगे, क्लियर होंगे, तभी तो हार्ट चक्र तक आपकी एनर्जी आएगी, है ना? बीच में से कोई भी चक्रा पर काम नहीं करने का, ठीक है? आपको नीचे से ही शुरू करना है, ठीक है? पहली सीढ़ी पहले चढ़ने का, ऊपर की सीढ़ी चढ़ के नीचे ले आने का, ओके? नीचे की सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने का, मतलब नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाने का, ठीक है? तो इसी तरीके से आप एक एक चक्रास पर काम करते रहिए, और जो भी फियर आपके सरफेस लेवल पर आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, थॉट में आते हैं, बस वो रिलीज करने के लिए आते हैं, ठीक है? देन है वृष्टि। महावृष्टि जो ग्राउंडिंग करते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जो बहुत एनर्जी हाई हो जाती है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या बहुत एंजाइटी रहती है, जिस किसी को डिप्रेशन है, और ऐसी जो मेंटली वाली चीजें होती है ना, जो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, जो भी है, आपको ग्राउंडिंग करना है, ठीक है? बेस्ट ग्राउंडिंग कहाँ होती है? आपको या तो जमीन पर नंगे पैर चलना है, घास पर नंगे पैर चलना है, पानी में डुबकी लगाने का है, नदी वदी रहेगी तो वहां जाइए। वो नहीं, एक्वेरियम नहीं, या क्या बोलते, वो एक्वेरियम नहीं, क्या बोलते उसे, स्विमिंग वाला पूल। हाँ, स्विमिंग पूल में नहीं, जो नदी होती है, नदी में बारिश का पानी आता है, वहां जाइए, वहां नदी के पानी में डुबकी लगाइए, क्योंकि वो स्विमिंग पूल वाले पानी में वो केमिकल डालते हैं ना, वो वहां नहीं जाने का, ठीक है? और देन नदी वाला पानी हो गया, समंदर वाला पानी हो गया, जिधर कहीं समंदर होगा आप वहां जा सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप बारिश के दिनों में देखेंगे तो आप बारिश में जाइएगा, भीगिएगा, ठीक है? बारिश में भीगने से सर्दी नहीं होती, बारिश में भीगने से आपके अंदर की जितनी टॉक्सिसिटी होती है वो रिमूव हो जाती है, इसीलिए बारिश में भीगिएगा, ठीक है? तो आपको इन चीजों से सीख लेने का है। महावृष्टि जहां भी बरसती है, जहां भी बारिश बरसेगी, वहां हरियाली ही हरियाली। तो आपको अपने विचार ही इतने शुद्ध रखने हैं कि वो विचार जिस किसी को भी सुनाई दे, या आपके विचार जिस किसी के भी साथ आप डिस्कस करें, वो आपसे प्रभावित हो जाना चाहिए। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए। विचार तभी शुद्ध होंगे जब आप अपने अंतर्मन से फियर और नेगेटिविटी को दूर भगाएंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपने अंतर्मन से नेगेटिविटी को दूर भगाएंगे और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करेंगे, उसको नरिश करेंगे, उसको चेरिश करेंगे, अपने आप का चार्म जिंदा रखेंगे और ग्राउंडिंग करेंगे। इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर ऑन किया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।